वंदित सब सिद्धे। करीब 4 दिन पहले हमने 20, 21, 22 इन 3 गाथाओं के आधार से यह समझा था, जिसमें हमने प्रश्न किया था आचार्य देव से कि अज्ञानी की पहचान कैसे होती है। तो आचार्य देव ने समझाया कि जो सचित्त अचित्त मिश्र पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों में जो जीव यह मेरे थे, मेरे हैं, मेरे होंगे, मैं इनका था, मैं इनका हूँ, मैं इनका होऊंगा, इस प्रकार की एकत्व ममत्व बुद्धि त्रिकाल संबंधी जिसकी चलती रहती है वह अज्ञानी है। ऐसी मान्यता जिस जीव की है वो अज्ञानी है। अब आचार्य देव यहाँ पर 23, 24, 25 इन 3 गाथाओं में उस अप्रतिबुद्ध को, अज्ञानी को समझाते हैं। और वह अप्रतिबुद्ध, वह अज्ञानी कौन है? वह अप्रतिबुद्ध अज्ञानी हम ही है। आचार्य देव इन 23, 24, 25 नंबर गाथा में कहते हैं, यहाँ पुद्गल को 2 प्रकार का कहा। ये पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से नहीं, हमारे नजदीक होने की अपेक्षा से। मेरे पास एक बद्ध पुद्गल और एक अबद्ध पुद्गल। बद्ध पुद्गल शरीर और द्रव्य कर्म, अबद्ध पुद्गल कपड़े, सोना चांदी, मकान, धन वैभव, दुकान, गाड़ी, बंगला, ये सब है वो पुद्गल। और हमसे लेकिन बंधे हुए नहीं है, हमारे साथ आते जाते नहीं है। लेकिन जो शरीर है, हमारे कर्म हैं, ये हम शिखर जी जाएँ तो शिखर जी भी जाएगा, गिरनार जी जाएँ तो गिरनार जी भी जाएगा, अमेरिका जाएँ तो अमेरिका भी जाएगा, मंदिर जाएँ तो मंदिर में, दुकान जाएँ तो दुकान पर। इसलिए इनको कहा जाता है बद्ध पुद्गल। फिर से क्या, जो जीव के साथ बंधे हुए हैं, लगे हुए हैं तो पुद्गल हैं, तो वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले अचेतन, लेकिन जीव के साथ बंधे हुए हैं उनको कहते हैं बद्ध पुद्गल। और जो शरीर से भिन्न हैं वो हैं अबद्ध पुद्गल। अज्ञानी जीव हमेशा ही इन बद्ध अबद्ध पुद्गलों को ये मेरे हैं, मैं हूँ, मेरे हैं, मैं हूँ। जो अबद्ध पुद्गल हैं उनमें कहेगा ये मेरे हैं, मेरे मकान, मेरा दुकान, मेरा पैसा, मेरा सोना, मेरा चांदी, मैंने इतने रुपए कमाए, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मेरे इतने खेत हैं, मेरे इतने प्लॉट हैं, मेरे इतने फ्लैट हैं, मेरे 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 करता है। वो अबद्ध पुद्गल है। और मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मेरी 6 फुट लंबाई है, 5.5 फुट लंबाई है, 70 किलो वजन है, 50 किलो वजन है, 5 किलो वजन बढ़ गया, 5 किलो वजन घट गया, ये इत्यादि प्रकार से अबद्ध, क्षमा कीजिए, बद्ध पुद्गल। इन बद्ध पुद्गल और अबद्ध पुद्गल को जीव अपना कहता है, मेरा कहता है, मैं कहता है। आचार्य देव यहां समझाते हैं, हे भाई, ये चाहे बद्ध पुद्गल हो चाहे अबद्ध पुद्गल हो, इनका लक्षण दोनों का ही स्पर्श रस गंध वर्ण है। एक गाड़ी बंगला हो तो वो भी लाल पीले नीले गोरे काले हैं, और जीव का शरीर हो वह भी गोरा काला है, वह भी वजन वाला है, यह भी वजन वाला है, वह भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, ये भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। इसलिए इसका मतलब हुआ चाहे बद्ध हो चाहे अबद्ध, लेकिन दोनों की जाति, दोनों की क्वालिटी, दोनों का एक ही है, दोनों ही स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं। जबकि इस शरीर के अंदर रहने वाला जो जीव द्रव्य है, जीव तत्व है, आत्मा, ज्ञायक, शुद्धात्मा, कारण परमात्मा, उसका लक्षण तो आचार्य देव ने उपयोग देखा है। क्या कहा आचार्य देव ने कि आचार्य देव कहते हैं कि सर्वज्ञ परमात्मा ने जीव का लक्षण उपयोग देखा है। उपयोग माने ज्ञान, दर्शन, चैतन्य। और इन बद्ध बद्ध पुद्गल का लक्षण गोरा काला मोटा पतला लाल पीला नीला होना, स्पर्श रस गंध वर्ण। बद्ध अबद्ध पुद्गल का लक्षण सर्वज्ञ परमात्मा ने स्पर्श रस गंध वर्ण कहा है, और जीव का लक्षण उपयोगो लक्षणम कहा है। इनका स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गलाह कहा है। तो जब 2 पदार्थों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं, वो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? नमक का लक्षण खारापन, शक्कर का लक्षण मीठापन, भले दोनों सफ़ेद हों, भले दोनों ही
दो बगल के डिब्बों में रखे हों, अरे एक डिब्बे में भी रख दो। एक दाल में ही, एक किसी व्यंजन में ही थोड़ा नमक और थोड़ी शक्कर डाल दो, दोनों घुल गए, दोनों पूरे में फैल गए, फिर भी दोनों एक नहीं हुए हैं। जो भी उस व्यंजन का उपयोग करेगा वो बताएगा इसमें नमक ज़्यादा है कि शक्कर ज़्यादा है। इसका मतलब दोनों एक नहीं हो जाते, एक मेक दिखते हैं, एकम एक दिखते हैं, लेकिन एक होते नहीं। ऐसे शरीर और आत्मा एक साथ दिखें, एक जगह दिखें, एक मेक दिखें, तो भी एक नहीं है। इनका लक्षण स्पर्श गंध वर्ण है। ये वजन वाले हैं, गंध वाले हैं, रूखे चिकने हैं, लेकिन आत्मा का लक्षण तो ज्ञान दर्शन, मात्र जानना मेरा काम, ये है। आचार्य देव सर्वज्ञ भगवान की तरफ से कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जीव का लक्षण उपयोग देखा गया है। तो हे भाई, तुम इनको जीव का कैसे कह सकते हो? दो अलग अलग लक्षण वाली चीजें एक कैसे हो सकती? मैं गोरा भी हूं और मैं जानता भी हूं। ये गोरा होना तो पुद्गल का लक्षण है। समझ में आ रही बात भैया? आचार्य भगवंत देव अप्रतिबुद्ध को, अज्ञानी को समझाते हैं। जैसे एक ही बच्चे ने ये मोबाइल भी मेरा और ये मोबाइल भी मेरा, दो मोबाइल, अंकल जी के मोबाइल, ये भी मेरा, ये भी मेरा। बेटा ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम्हारा तो सैमसंग का है, ये आईफोन है, या तुम्हारा आईफोन है। भाई तुम बड़े हो तो आईफोन वाले हो जाओ, तुम्हारा आईफोन है, ये तो सैमसंग का है। ये कैसे तुम्हारा हो सकता है? दोनों के लक्षण ही अलग हैं, कंपनी ही अलग है। लेकिन अज्ञानी नहीं, ये भी मेरा, वो भी मेरा। क्यों? अतिक्रमण करना इसकी आदत है। अतिक्रमण करना का ही फल है चतुर्गति का परिभ्रमण। जो करे अतिक्रमण वो करे चतुर्गति परिभ्रमण, और जो करे प्रतिक्रमण उसका मिट जाए संसार का परिभ्रमण। जैन धर्म प्रतिक्रमण करना सिखलाता है, अतिक्रमण करना नहीं सिखलाता है। मित्रों, हमने अतिक्रमण तो अनादिकाल से किया है, अब प्रतिक्रमण करने का अवसर है। ये आचार्य भगवान हमको समझाते हैं कि मेरा लक्षण उपयोग है, जानना देखना है। जहाँ जानना देखना पाया जाए वो तुम हो। जानने देखने के अलावा गोरे काले, मोटे पतले, लंबे चौड़े, हड्डी वाले, घुटने वाले, पेट वाले, पीठ वाले, हार्ट वाले, किडनी वाले, शुगर वाले, ब्लड प्रेशर वाले, ये तुम हो ही नहीं। ये ब्लड प्रेशर शुगर तो शरीर का परिणमन है, ये हमारा नहीं है। जीव का लक्षण तो जहाँ जानना देखना, मात्र जानना मेरा काम, जानना मात्र है। आचार्य देव कहते हैं यदि तुमने अपने आप को गोरा काला मोटा पतला माना तो क्या हो जाएगा कि तुम जीवत्व छोड़ करके पुद्गल बन जाओगे। शक्कर यदि खारी हो जाए तो शक्कर नहीं कहलाएगी, शक्कर क्या हो जाएगी? शक्कर नमक हो जाएगी। अगर सोना काला हो जावे, सोने में जंग लगने लग जावे, तो सोना सोना नहीं रहेगा, वह लोहा हो जाएगा। बोलो जीव राजा, तुम्हें ये पुद्गल बनना स्वीकार है? क्या तुम पुद्गल बन करके, पहाड़ बन करके रहना चाहते हो? चट्टान बनना चाहते हो? तुम लकड़ी बनना चाहते हो? लोहा बनना चाहते हो? वो है पुद्गल, अबद्ध पुद्गल। अरे तुम तो चेतन राजा हो, जानना देखना काम है, जानो देखो, आनंद में रहो ना। आनंदमय जीवन जीना है, सिद्धों के पास जाना है कि ईंट पत्थर बन करके रहना है? अगर अपने आप को पुद्गल रूप स्वीकार करोगे, बद्ध पुद्गल को मैं और मेरा कहोगे, तो आचार्य देव कहते तुम पुद्गल बन जाओगे। बोलो, शक्कर को खारा मानोगे तो शक्कर शक्कर ही खत्म हो जाएगी, वो खारी होकर के नमक ही हो जाएगी। तुम्हारे घर में मिठाई कभी बन ही नहीं पाएगी। अगर हम अपने ज्ञान दर्शन लक्षण का, सुख लक्षण का तिरस्कार करेंगे तो आचार्य देव समझा रहे हैं वस्तु स्वरूप तो नहीं बदल सकता है। शक्कर कभी नमक तो नहीं हो सकती है, चाहे तुम मानो या नहीं मानो। शक्कर के डिब्बे पर नमक लिख दो, शक्कर को नमक कह करके पुकारो, शक्कर को नमक कह करके दाल में डालो, तो भी वह तो मीठी ही रहेगी। ऐसे आज तक हमने जीव का तिरस्कार किया, जीव को गोरा काला मोटा पतला, स्त्री पुरुष इन्हीं रूपों में देखा। आचार्य देव कहते हैं भैया सर्वज्ञ परमात्मा ने, आचार्य देव सीधे सर्वज्ञ देव की बात करते हैं कि तुम कमजोर मत समझो, सब कुछ जानने वालों ने ये कहा है कि उसका लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण है और तुम्हारा लक्षण
जानना देखना उपयोग है। इसलिए अगर तुम उनको अपना कहोगे तुम पुद्गलत्व को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए हम अपने लक्षण की पहचान करते हुए भले इस शरीर में रहें लेकिन ये शरीर मैं हूं ऐसा ना माने, भले अपने घर में रहें लेकिन वो मकान मेरा है, अरे मेरा तो ज्ञान दर्शन है, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु हूं, ये निर्णय में लावें, ये विश्वास करें तो हमारा जीवन सफल सार्थक होगा।